आपकी चौपाड़ में जैसे त्रिवेणी है ना, हमारा कैंडिडेट भी त्रिवेणी जैसा है। मेरे साथ पधारे राज्यसभा के सांसद, सेना के रिटायर्ड जनरल डीपी वत्स जी, हमारे जिला अध्यक्ष विधायक भाई मोहन लाल पड़ोली जी, अटेली से हमारे विधायक सीताराम यादव जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष धर्मदेव नांदल जी, युवा आयोग के चेयरमैन भाई मुकेश गौड़ जी, जेजेपी के भाई रमेश खटक जी, सतीश भालोट जी, जेजेपी से भाई कुलदीप जी, जेजेपी से भाई सुजीत मलिक जी, भाई नरेश मलिक जी, सुनीता जी, प्रमीला जी, सुमित्रा चौहान, भाई फूल खरब जी, महेंद्र मलिक जी, और नरवाड़ खाप के हमारे अध्यक्ष बलेराम नरवाड़ जी, हाँ बैठने पड़े ना, तो वो मैंने पहले देख लिए थे, ब्रह्मचारी जी के दोनों बैठे, भाई नरेश कौशिक जी, हमारे भाई दिनेश जी, सारी सरदारी जो मेरे साथ आई हुई है, और सारी सरदारी का वंदन, और जो भाई सोनम लाग रहे इनका बहुत बहुत अभिनंदन। भाई 3 तारीख को वोट पड़ेगी, और वोट में आपने फैसला करना है कि बरहते हल्के का प्रतिनिधि कौन। मैं तो एक बात समझता हूं कि हर एक आदमी की जिंदगी में एक आकांक्षा होती है कि उसको पहचान मिले, उसको मान मिले, सम्मान मिले, मान्यता मिले। जब आदमी अपनी रोटी पानी की लड़ाई पूरी कर लेता है तो कहीं सभा में जाता है, लोगों के बीच में जाता है, और कोई भाई आके यूं कह दे आओ बलेराम जी बैठो, ये उसकी पहचान होती है। और उससे अगला दर्जा होता है मान का। कोई सदस्य आपकी सभा में आ जाए, कुर्सियां सारी भर गई हो, और कोई नुके खड़े हो, भाई सीताराम जी आगे कुर्सी पे बैठाओ, इसको मान सम्मान करो। और जब किसी का जगह इतनी बन जाए कि वो कोई बात कहे और इलाके के लोग मान ले, तो उसको मान्यता कहते। मेरी पार्टी का मैंने ऐसे कैंडिडेट दिया है जिसकी बड़ौदा में नहीं, सोनीपत में नहीं, हरियाणा में नहीं, भारत में नहीं, दुनिया में पहचान है। जब भारत में कोई अच्छे काम करता है तो भारत में 4 बड़े सम्मान हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये भारत के 4 सर्वोच्च सम्मान हैं, भारत के सम्मानित नागरिकों को दिए जाते हैं। मुझे इस बात का गर्व है, मेरी पार्टी का जो कैंडिडेट है भारत के सर्वोच्च सम्मान पद्म श्री से सम्मानित है। बहुत बड़ी बात होती है जिंदगी में किसी को पद्म श्री मिलता। गिने चुने लोग होते हैं देश में जो पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिलते हैं। खेल का सबसे बड़ा सम्मान भारत का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान है। मुझे गर्व है इस बात का, हमारे कैंडिडेट राजीव गांधी खेल रत्न के सम्मान है। जब खिलाड़ी की यात्रा शुरू होती है और उसको अर्जुन अवार्ड मिल जाए, बहुत बड़ा अवार्ड मानते हैं। हमारा खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। ये हरियाणा खेलों की धरती है, यहाँ गांव-गांव में अखाड़े हैं, एकेडमी चली हुई है। हरियाणा 3 बातों के लिए जाना जाता है, किसान के लिए, जवान के लिए और खिलाड़ी के लिए। हम 3 करोड़ से कम की आबादी है, अपना पेट भर के 15 करोड़ लोगों का पेट भरने के अनाज देते हैं भारत सरकार को। हम अच्छे किसान है, अपना पसीना बहा के अनाज देते हैं। देश में लड़ने की बारी आती है, सेना में हम 10% है, जनरल साहब को पता है। बलिदान की बारी आती है तो हम 25% होते हैं। कारगिल में 400 में से 100 हरियाणा के जवान शहीद। लेकिन जब खेलों की बारी आती है, कहीं ओलंपिक खेल होता है, कहीं एशियन गेम्स होते हैं, कहीं कॉमनवेल्थ होते हैं, कहीं चैंपियनशिप होती है, उस समय सारा देश हरियाणा की तरफ देखता है। मैं जब खेल मंत्री किरण रिजिजू को मिलने जाता हूं, मेरे आदर में खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा रिजिजू आप हमारे बड़े नेता हो, केंद्रीय मंत्री हो,
मैं हरियाणा सराय एक अध्यक्ष, आप खड़े हो जाते हो। बोला मैं आपके सम्मान में नहीं, हरियाणा के खिलाड़ियों के सम्मान में खड़ा हूं। ये है भारत के खिलाड़ियों की शान, हरियाणा के खिलाड़ियों की शान। मैं एक बार अमेरिका में था, नरेश 16 की बात है, आयोवा स्टेट एग्रीकल्चर की स्टेट है। ये नॉर्मन बारी लोग वहां के थे जिन्होंने हरित क्रांति लेके आए थे। MS स्वामी लोग, नाथन लोग, नॉर्मन बारी लोग ले आए थे हरित क्रांति। उसी स्टेट का उस समय जो गवर्नर था, गवर्नर वहां मुख्यमंत्री को कहते हैं, हमारे यहाँ गवर्नर अलग पोस्ट है, उनके यहाँ गवर्नर यानी CM। टेरी बार्नस्टाड उनके गवर्नर थे। मैं उनको मिला, मुझको हंस के कहने लगे, धनखड़ साहब आप राहुल गांधी और मोदी में से चुनने के लिए इतना बड़ा चुनाव कराना पड़ेगा। ये देखिए भाई, जबरदस्त कितनी अच्छी चुटकी ली इन्होंने। कैंडिडेट और मामले कैंडिडेट खातर के चुनाव कराने की जरूरत है। अरे बाबू बेटा क्यों मावड़े हो रहे हो, ये समर्थन करते हो। जय श्री राम, जय श्री राम। कोई तुलना है? देखो भाई, मैं तिलन साहब परसों थे उसके गांव में, कांग्रेस के कैंडिडेट के गांव में। हमारे कैंडिडेट के गले में पद्मश्री और उस कैंडिडेट के गले में गांव वाले निकले सूडवे काटन का मेडल। ये देखिए भाई, कांग्रेस गांव वाले भी बोले चुटकी लेते हुए धनखड़ जी। गोली चलाने यहाँ अर्जुन अवार्ड, यहाँ खेल रत्न बोला, नौकरियां में खर्ची वाला। कोई तुलना है? बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं एक ऐसे कैंडिडेट के लिए वोट मांगने आया हूं जिससे आपका दिल गर्व से, गौरव से भर जाए। ये बड़ौदा के गौरव की बात है, आन शान की बात है। दूसरी बात मैं आपको कहने आया हूं, हमारे पास विकास की चाबी है। विकास कोई करा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी करा सकती है। दूसरी पार्टी वाले आएंगे और 3 तारीख के बाद दिखाई नहीं देंगे आपको, क्योंकि विकास कराने के लिए कोई अठन्नी के खर्चे की बात अब उनके पास नहीं है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये वक्त है बड़ौदे के विकास का। ये हमारे बुजुर्गों ने यहाँ जनता बुटाना में एक स्कूल शुरू करके, कॉलेज बना के एक शिक्षा का दीप जलाया था। हरियाणा में उस सरकार ने उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, एक मिसाल ऐसवाल में कॉलेज, बड़ौदा में कॉलेज, IMT। ये राय से आते हैं विधायक चुन के हमारे मोहनलाल कौशिक। अरे IMT मिल गई तो राय से आगे निकल जाएगा बड़ौदा का इलाका। ऐसी बड़ी आन और शान बढ़ाने की बड़ौदे का सपना जो लेकर हम मैदान में उतरे हैं, दोनों चीज महत्व हो रहे हैं। हमारा कैंडिडेट चोखा और हमारा विकास चोखा। अरीब का मत का यो धोखा। ये देखिए, जबरदस्त चुटकी लेते हुए धनखड़ जी। हुड्डा साहब कहते हैं मेरा आखिरी चुनाव है। भाई आखिरी चुनाव है तो दे दे योगेश्वर दत्त का आशीर्वाद। ये तो वक्त होता है आशीर्वाद देने का, जब आदमी पुण्य के काम करके जाता है। और पहलवान तो भाई साझे का होता है, उसके पीपे में तो साबत गांव भीगा लग रही, तो उसकी मशीन ठोक दो सारे के सारे। ये कांग्रेस वाले पता नहीं क्या क्या कह रहे। किसान हितैषी जो मोदी जी के आपके खाते में सीधे 6,000 रुपये दे, वो हितैषी है, या जो अठन्ने भी ना दे वो हितैषी है? बताओ। मनमोहन ने आपके खाते में कभी अठन्नी डाली हो तो बताओ। नहीं जी। जो आपके खाते में 6,000 दे वो हितैषी, या जो अठन्ने भी ना दे वो हितैषी? जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में दाब के बैठे वो हितैषी, या जो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे वो हितैषी? वो हितैषी। जो बाजरा खरीदे वो हितैषी, या जो ना खरीदे वो खरीदे वो? हुड्डा के राज में कभी खरीदा गया? जो आपको मुआवजा 12,000 किले का दे वो हितैषी, या जो 2.5 रुपया वाला चेक दे वो हितैषी? और जो रावट की ढाड़ा आपके किले ले ले वो? अरे ये झूठ बोल के सारी के सारी
किसान का कोई सच्चा हितैषी है तो नरेंद्र भाई मोदी है। गरीब का कोई सच्चा हितैषी है तो नरेंद्र भाई मोदी है। गांव का देहात का कोई सच्चा हितैषी है तो नरेंद्र भाई मोदी है। मजदूर का कोई सच्चा हितैषी है तो नरेंद्र भाई मोदी है। हर बात पर उस पर हम फख्र कर सकते हैं। अरे कोई इस देश की सुरक्षा का सच्चा प्रहरी है तो नरेंद्र भाई मोदी है। हमने कल राजनाथ को दशहरे पर देखा हथियारों का पूजन करते हुए और चाइना को बताते हुए इस सीमाओं की तरफ देख मत लेना, ये नरेंद्र भाई मोदी है जो आंख से आंख मिलाकर बात करता है। भारत की सीमाओं को कोई छू नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी है जिसके साथ ये नारा लगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। उस पार्टी के लिए आपको वोट मांगने आया हूं। अरे भाई मैं तो एक चुटकुला पढ़ता हूं और वो चुटकुला मैंने बड़ौदे में भी ठीक लाते हैं। निर्मला भाई जो कांग्रेस के वोटर हैं उनको भगवान राहुल जैसा पुत्र दे और जो बीजेपी के वोटर हैं उनको मोदी जी जैसा। अब आप बताओ यह बात न्यू की न्यू बड़ौदे में ठीक नहीं है। जो योगेश्वर दत्त जिनको चाहिए कमल का फूल का बटन दबा देना, ये आपकी आन बान शान बढ़ाने वाला कैंडिडेट है। अरे ऐसे व्यक्ति को तो सचिन तेंदुलकर को तो नॉमिनेट कर दिया राज्यसभा में। अरे हरियाणा में तो नॉमिनेशन की परंपरा नहीं है। बड़ौदा वालों ये पुण्य आपको मिला। त्रिवेणी के नीचे खड़े होकर अपील कर रहा हूं कि बड़ौदा का गौरव बढ़ जाएगा जब आप योगेश्वर दत्त को वहां भेजो। अरे देश के किसी हिस्से में कभी चले गए और किसी ने पूछा कहां से आए हो, बोला बड़ौदा से आया हूं। बोला पूछा बड़ौदा कहां है, बोला योगेश्वर दत्त जहां से विधायक है आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी, अगला नाम बताओ। अच्छा वहां से आए हो। और दूसरे वाले का नाम कितने जाओगे तो आपने ही बेरा पट्टा है। इलेक्शन से पहले तो आपने भी बेरा था कि ढाणे वाला बेरा था। एक तरफ आन बान शान और एक तरफ केवल और केवल अपने लिए वोट मांगने वाले, ना इलाके की चिंता। अरे इलाके के विकास का मसला हो तो कहना चाहिए तो विकास का मौका इस समय विकास कराओ। ये तो कैंडिडेट अच्छे को भेजने का मौका, अच्छे कैंडिडेट को भेजो। ये अवसर आपको मिला है। मैं तो आपके बीच में प्रार्थना करने आया हूं कि भाई ऐसा योग्य कैंडिडेट हमको दिया है। कोई पूछे ओम प्रकाश धनखड़ कैसा योगेश्वर कैंडिडेट है, मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। योगेश्वर दत्त ओम प्रकाश धनखड़ से भी अच्छा कैंडिडेट। जय श्री राम, जय श्री राम। योगेश्वर दत्त जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी विधानसभा में बैठ के आपका मान सम्मान बढ़ाने वाला कैंडिडेट है, आपके गौरव को बढ़ाने वाला कैंडिडेट है। और ऐसे गौरव के साथ खड़ा होना वास्तव में इस इलाके का, मैं कहता हूँ चेवाड़ी को लक्ष्मी का योग है। भाई किसी ने पूछ लो चे क्योंकि लक्ष्मी किसका आती है, काटेवाड़ा हाथ का तो नहीं आती है। ये इलाके के विकास के लिए और इलाके के गौरव के लिए मैं आपके बीच में वोट मांगने खड़ा हुआ हूं। मैं केवल भाषण करने नहीं आया। आप हाथ खड़े करके बताओ कि योगेश्वर को यहां से विजयी बना के दे। भारत माता की जय।